तो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम WH क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे हमारे बच्चे जान पाएंगे कि WH क्वेश्चन आखिर होते क्या है और इनका इस्तेमाल तो वो डेली करते हैं मगर उर्दू में। जबकि अब ज़माना जदीद हो रहा है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें अपने जुमलों में कुछ इंग्लिश अल्फाज का भी इस्तेमाल करना होता है। तो चले शुरू करते हैं। What is this? ये क्या है? जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं ना, किसी बिल्डिंग, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग जब पूछते हैं कि ये क्या है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ दिस। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है वेयर इज़ ही। जब हम अपने किसी मेल कज़न या अपने भाई का या किसी भी अंकल, फादर, किसी का भी हम लोग पता करते हैं कि वो कहाँ पर हैं, हम उनका पूछते हैं, हमारा उनसे कोई काम होता है, तो हम क्या क्या कहेंगे? वो कहाँ पर है। वेयर इज़ ही, वो कहाँ है। हाउ मच इज़ इट, ये कितने का है। जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हम सेलर से पूछते हैं कि ये चीज़ कितनी की है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ कितने की है, हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज़ इट। ओके, हाउ इज़ इट, ये कैसा है। जब भी हम अपने लिए कोई न्यू डिज़ाइन के कपड़े ख़रीदते हैं या कोई नई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम अपने दोस्तों को कहते हैं ना कि हाउ इज़ इट, ये कैसा है। तो वो हमें बताता है कि हाँ ये वंडरफुल है, हाँ ये नॉर्मल है। तो हम किसी से भी कोई चीज़ का इंट्रो करवाएंगे तो हम उसे कहेंगे हाउ इज़ इट, ये कैसा है। हाउ मैनी पीपल, कितने लोग हैं। जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो अबू पूछता है ना कि कितने लोग हैं, पूछता है ना, तो हम इस तरह कहेंगे। जब भी हमसे कोई पूछेगा आप लोग के घर कितने मेहमान आ रहे हैं, आप लोग कितने लोग हो, या जो क्वेश्चन भी हम किसी से पूछेंगे तो हम कहेंगे हाउ मैनी पीपल, कितने लोग हैं। वाई डिड यू कम, आप क्यों आए। जब हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता तो हम उसे क्या कहते हैं, वाई डिड यू कम, आप क्यों आए। या उस इंसान का उस जगह पर कोई काम नहीं होता, उसे नहीं आना चाहिए था और वो आ जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वाई डिड यू कम, आप क्यों आए। वाई डिड यू से, क्या कहा। हमारा दूसरा सेंटेंस है वाई डिड यू से, क्या कहा। जब हमसे कोई बात करते हैं और हमें उस बात की समझ नहीं आती तो हम उसे क्या कहेंगे, व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। ज़रा अगेन बोले, व्हाट डिड यू से, अगेन बोले, मतलब कि आपने क्या कहा वो हमसे आप दोबारा कहें। व्हाट विल हैपन, क्या होगा। जब भी हमारा कोई एग्ज़ाम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। जब हम कोई शिकायत कर लेते हैं, जब हम कोई कारनामा सर अंजाम दे देते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, व्हाट विल हैपन, ओह अल्लाह, इसके बाद क्या होगा। व्हाट डिड यू सी, क्या देखा। हमें जब कोई कहता है मैंने वो चीज़ देखी तो हम उसे कहते हैं व्हाट डिड यू सी, क्या फ़िल्म देखी तुमने, क्या देखा तुमने, ज़रा हमें भी तो बताओ। हु कम, कौन आया। जब हमें कोई कहता है बाहर आए मेहमान तो हम कहते हैं ना कौन आया, तो हम आज के बाद हम कौन आया नहीं, हु कम वर्ड्स यूज़ करेंगे। हु इज़ दिस, ये कौन है। जब भी हमारे दोस्त, भाई, बहन के पास जब कोई अनफेमिलियर इंसान खड़ा होता है तो हम पूछते हैं ना ये कौन है, तो हम आज के बाद ये कौन है नहीं, हु इज़ दिस, ये कौन है, इस तरह का पूछेंगे। सही है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हालात है, क्या मसला है तुम्हारे साथ। जब भी हमें कोई इरिटेट करता है, मतलब हमें कोई तंग करता है, तो हम उसे कहेंगे व्हाट इज़ द मैटर, क्या मसला है तुम्हारा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपके साथ आखिर मसला क्या है। जब भी कोई इंसान हमें इरिटेट करेगा या कोई इंसान हमारे किसी भी काम में इंटरफेयर करेगा, हमें तंग करेगा, हमें उनके सवालों से गुस्सा आएगा, तो हम उन्हें इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ योर मैटर, तुम्हारा मसला क्या है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपका मसला क्या है। तो व्हाट इज़ द मैटर ये इस बात के लिए यूज़ होता है जब हम अगले बंदे से पूछते हैं कि तुम्हारा मसला क्या है। व्हाट इज़ इट रिटन, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है।
जब भी हमें कोई चीज़ लोग बताते हैं कि ये देखो ये स्टोरी नावल मैंने लिखा है, ये कैसा है, तो हम उसे कहते हैं ये क्या लिखा है। मतलब हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती या वो बोरिंग सी होती है, तो हम लोग कहते हैं ये क्या लिखा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये क्या लिखा है, हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ इट रिटन, वेयर इज़ इट, ये कहाँ है। मतलब हमें कोई कहता है कि चलो ज़रा बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते हैं और ये वो फ़लानी शॉप पर है, तो हम कहते हैं कि वेयर इज़ इट, वो वाली शॉप कहाँ पर है, फूड पांडा या जो शॉप ये वो वाली शॉप है कहाँ पर, सलमान बेकर जो शॉप भी हो, हम उसे अगले बंदे को कहते हैं कि वेयर इज़ इट, आखिर ये शॉप है कहाँ पर। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। जब कोई अचानक से घबरा जाता है और वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं, तो हम उस अगले इंसान को कहते हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, हुआ क्या है, हमें भी तो बताओ ना, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। फ्रॉम व्हेन, जब हमें कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे मुझे लग रहे हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया है, या वो कहता है कि ये चीज़ मैंने आपके लिए वो किया ये किया, तो हम उसे कहेंगे कब से। तो इस कब से को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम व्हेन, कब से को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम व्हेन। व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। जब भी हम अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हारी बर्थडे कब है, तुम कब पैदा हुए थे, तो हम उनसे कहते हैं ना कि व्हेन वर यू बॉर्न, आप कब पैदा हुए थे, आप कब पैदा हुए थे। जब हम उसकी बर्थडे पूछ रहे होते हैं, जब उसकी बर्थडे होती है, हम उससे पूछते हैं कि आप कब पैदा हुए थे, ताकि हम भी आपको विश कर लें, हम भी आपको कोई सरप्राइज़ दे दें। जब भी हम अपने दोस्त को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि आप कब पैदा हुए थे, वेयर वर यू बोर्न, आप कब पैदा हुए थे। तो यू से पहले जो वर्ड यूज़ हुआ है, तो यू प्लूरल है, तो इसलिए हम लोगों ने वर यूज़ किया है। अगर यहाँ पर इज़ लगा होता तो हम लोग वाज यूज़ करते। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है व्हेन डिड यू कम बैक, आप कब तक वापस आओगे। जब भी हमारे पापा भाई दोस्त कहीं जाते हैं, कहीं भी टूर के लिए, तो हम उन्हें कहते हैं ना कि व्हेन डिड यू कम बैक, आप कब वापस आओगे। व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। हम जब स्कूल में होते हैं या हम कहीं पार्टी में होते हैं, तो हम अपने दोस्त से पूछते हैं ना व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे। वाई आर यू स्माइलिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, वाई आर यू स्माइलिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। जब भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं और कोई भी स्टूडेंट बात करे, या हम कहीं भी महफिल में बैठे हों और हमारा हेटर कोई हमारी तरफ देख कर स्माइल करे, तो हम उससे पूछेंगे ना आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो हम कहेंगे वाई यू आर स्माइलिंग, आप क्यों हंस रहे हैं। हम जब कोई कुछ काम कर रहा होता है, तो हम उससे पूछते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो हम इस आप क्या कर रहे हैं को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, हम कहेंगे